अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास ना इम्पॉर्टेंट है, और इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि हमें आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 में एक छोटी सी चीज़ को डिस्क्राइब करना है। और मैं ज़रा सा लेट हूँ यार, ये मैं कुछ बीच में फंस गया किसी रास्ते में। तो लाइक ये क्लास जो है क्वेश्चन नंबर 15 को लाइक टारगेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक इंपॉर्टेंट बात है शुरू में, फिर उसके बाद फिर मैं आपको कुछ स्केड्यूल के बारे में बात करता हूँ। डेप्रीसिएशन में आपने डेप्रीसिएशन का एक स्केड्यूल बनाया, M1 M2 M3, प्लांट वन प्लांट टू प्लांट थ्री, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल। आज आप बनाने जा रहे हैं नॉन करंट एसेट का स्केड्यूल। तो एक हमारा आज का फर्दर टॉपिक है नॉन करंट एसेट का स्केड्यूल, वो है आपके कोर्स में। Depreciation has been described as a measure of wearing out, consumption, and the other reduction of economic useful life of fixed assets. Give three reasons of depreciation and each give them an example and type of assets for which the cause is appropriate. सर कोई जवाब देगा मुझे? क्या क्वेश्चन है, क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज दिस? छोटी सी कोई बात जिसको भी समझ में आए मुझे बताए, क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन में लिखा है डेप्रिसिएशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट। हाँ, वेयर एंड टेयर है, वेयर एंड टेयर है। कंजम्पशन एंड रिडक्शन इन द इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ, हाँ उसकी लाइफ खत्म होती जाती है तो आप उसे डेप्रिशिएट करते रहते हैं। व्हाट आर द, लिखा हुआ है व्हाट व्हाट गिव थ्री कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉज वजूहात में ना रीजंस है या नेचुरल है, तो जाहिर सी बात है आप क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल है, टाइम फैक्टर है, आउटडेशन है, ऑब्सोलेंस है, इस पे बात करेंगे। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। और लिखा है गिव फॉर ईच गिव एन एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ द फिक्स एसेट फॉर व्हिच द कॉज इज अप्रोप्रिएट। इसकी कॉज अप्रोप्रिएट हो किसी भी एक, तो लाइक किसी भी लेवल का आपको क्वेश्चन मिले, आपने थोड़ी सी बात को ये सोचना है, उसके उसके पॉइंट्स को पिकअप करना है कि क्या क्या पूछा, कॉजेज पूछा है। आप कॉजेज पे बात करेंगे और ये बात समझ में इसके अंदर, ये कॉजेज का क्वेश्चन, ऐसा स्ट्रेट क्वेश्चन आता नहीं है कभी। आपको असल में इस क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा है वो ये, इन द अकाउंट्स ऑफ द क्लार्कसन लिमिटेड द स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। आपके पास एक स्केड्यूल गिवन है नॉन करंट एसेट्स का फॉर द ईयर एंडेड 31st March 1993 अपीयर्ड एज फॉलोज। कॉस्ट गिवन है, फिर नीचे सर पीएफडी गिवन है, फिर उसकी नेटबुक वैल्यू गिवन है। सर हाउ डू आई नो कि क्या चीज क्या गिवन है? जहां आप अभी काम कर रहे हैं, जो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसी के सामने मेरा एक काम कीजिए सर। एक यहाँ पे मैं जहाँ फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ एक फॉर्मेट बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल इसी के नीचे बनाइए, बिल्कुल बस जस्ट इसी के नीचे। और जो मैं बात कह रहा हूँ वो समझिएगा सर। यहाँ के मैंने लिखा है इसके अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ मैंने सर इसके अंदर लिखा है यहाँ के सर एडिशन, यहाँ मैंने लिखा सर इसके अंदर आके डिस्पोजल, यहाँ मैंने लिखा सर इसके अंदर आके बैलेंस ईडी। इज इट द राइट फॉर्मेट? राइट रॉन्ग? राइट। इन दोनों को आप आपस में क्या करते हैं सर? प्लस। डिस्पोजल को आप इसमें से क्या करते हैं? माइनस। तो आंसर सीडी आता है। इसी तरह अगर मैं पीएफडी का अकाउंट बना, मैंने कहा सर ये मेरा कॉस्ट का अकाउंट है। इसी तरह सर अगर मैं पीएफडी का अकाउंट बनाऊं तो मैं पीएफडी के अकाउंट में सर यहाँ के लिख सकता हूँ ना ब्रॉड डाउन, ये रहा ब्रॉड डाउन। सर इसी तरह क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ? यहाँ क्या लिखूंगा आके? इनकम स्टेटमेंट। क्या जवाब दीजिए, यहाँ पे आके मैं मेंशन करूँ, यहाँ के मैं मेंशन करूंगा क्या चीज़ सर? यहाँ के मेंशन करूंगा डिस्पोजल, और सबसे लास्ट में क्या मेंशन कर दूंगा सर मैं आके? बैलेंस शीट। है ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे। आई हैव अ क्वेश्चन, इन दोनों को आप आपस में क्या करते हैं? प्लस। डिस्पोजल को आप हमेशा क्या करते हैं? माइनस। तो आपका फाइनल आंसर आता है। सब लिखें इसके साइड में, लिखें, ये बहुत ज़रूरी है। जो आप करते हैं वो अब आपके सामने एक रिपोर्ट फॉर्म में है। सर रिपोर्ट फॉर्म में कैसे? ये है बैलेंस ब्रॉट डाउन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एडिशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर, डिस्पोजल यानी माइनस। तो इसका मतलब है सर एडिशंस को आपने प्लस, डिस्पोजल को आपने माइनस किया हुआ है। फिर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन को आपने क्या किया हुआ है? प्लस। डिस्पोजल को आपने क्या किया हुआ है सर? माइनस। तो फाइनल आंसर आ गया। फिर आपके पास क्या आ गया? फिर आपके पास आ गया नेटबुक वैल्यू। तो फिर ये आपके पास सारी ना नॉन करंट एसेट का स्केजुअल, या नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का स्केजुअल, और प्रोविजन फॉर डाउट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी ये क्या आ गया आपके सामने? स्केजुअल। ये स्केजुअल गिवन है। सर स्केजुअल क्यों बनाते हैं? सवाल ये बड़ा अच्छा खिजर ये सवाल होता है भाई, ये क्यों बना रहे हैं भाई? टी अकाउंट बना रहे थे, फिर एक नई मुश्किल आ गई, ये बना रहे हैं। टी अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जिनको अकाउंटिंग आती है, डेबिट एंड क्रेडिट। ये उन लोगों के लिए होता है जिनको डेबिट एंड क्रेडिट ना आता हो, उनको समझाना होता है, वो प्लस माइनस से समझेंगे। तो दुनिया में बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो लाजमी प्लस माइनस से समझते हैं। आप किसी चीफ इंजीनियर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है उसको डेबिट क्रेडिट कुछ अरसे में पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उसे समझाएंगे कैसे आप डेबिट क्रेडिट?
उससे बेहतर है कि आप उसे एक फॉर्म दे दें, प्लस माइनस, उससे पता हो प्लस क्या करते हैं माइनस क्या करते हैं, वो निकाल लेगा आंसर बेचारा खुद ब खुद। आ रही है बात समझ में? आम आदमी की जबान है प्लस माइनस, खास आदमी की जबान है डेबिट एंड क्रेडिट। आ रही है बात समझ में? ये पूरा क्वेश्चन जहां कंप्लीट हो रहा है तो इसमें एक कल वाली इंपॉर्टेंट बात है, फिर से देखिएगा कल वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है सर। ऊपर देखिए क्या आपके पास मार्क हुआ हुआ है, मार्क हुआ हुआ है सर आपके पास जीरो सारे। ये जीरोस आपको बता रहे हैं कि सारी फिगर्स 1000 में। कल की क्लास की हम बात याद है किसी को? कल की क्लास में हमने क्या किया? नहीं, कल की क्लास की अहम बात क्या थी? कल कुछ अहम था सर। हाँ, ये एक बात ईयरली मेथड था। दूसरी बात कल की क्लास की क्या अहम थी? अबे रेट निकाला था ना भाई, रेट निकाला था ना। कल की क्लास की अहम बात ये थी 13-14 क्वेश्चन के बाद हमने रेट फाइंड आउट करना सीखा था कल, कि रेट कैसे निकालते हैं। चलें सर, अब सुनिए सर। लिखा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 1994। गौर से सुनो भाई, इसमें आगे कहाँ भाग गए भाई, रुक जा। बच हो सकता है टी अकाउंट बनाना ही ना हो, वो बनाना भी शुरू हो गया होगा। पर यहाँ सब रिकॉर्ड होता है ये सब। बचपन से बड़े हो जाना, जब अपने बच्चों को दिखाना, यूट्यूब पर पड़ी होगी, बोलना मेरे टीचर मुझे बोल रहे थे बोंगा। सर लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 1994 द फॉलोइंग चार्जेस टुक प्लेस इन नॉन करंट एसेट्स अकाउंट। आगे लिखा हुआ है न्यू प्लांट एंड इक्विपमेंट 4,50,000 वॉज परचेज। सर जवाब दीजिए, 4,50,000 वॉज परचेज, ये मेरे लिए क्या बन गया सर? एडिशन। आगे लिखा हुआ सर ऑन 1 अक्टूबर 1993 द प्लांट विच कॉस्ट 200,000 ऑन जून 1 1989 was sold for 100,000। वो जो प्लांट आपका 2 लाख का था, उसने आपने उसको कितने का बेच दिया? 1 लाख का। अब मैं यहाँ लिखूं सर ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए कॉस्ट है, और ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए सेल प्रोसीड है। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 3 नई मोटर व्हीकल आपने बाई की हैं फॉर 1,40,000 ईच का मतलब हो गया सर, आप इसको 140 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें? 3 कर दें तो इसका आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 420 का सर आपके पास क्या आ जाएगा? एडिशन। A part exchange allowance of 30,000 per vehicle was received for 2 vehicles। आपने 3 मोटर व्हीकल ली और 2 मोटर व्हीकल्स दी। फिर से पढ़ लो, आपने 3 मोटर व्हीकल्स खरीदी और पुरानी 2 मोटर व्हीकल्स दी, और जो पुरानी 2 मोटर व्हीकल्स थी ना, हर मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी सर आपके पास? 30। तो इसका मतलब है आपने 2 मोटर व्हीकल्स कितने की दी? आपने 2 मोटर 60 की दी। 60 आपके लिए क्या बन गई? एक्सचेंज वैल्यू। ये मैंने एक्सचेंज की। जवाब दीजिए, एक्सचेंज का काम सिर्फ कहां पर होता है? डिस्पोजल के अकाउंट में। डिस्पोजल में होता है ना सर। सर कॉस्ट अकाउंट में भी होता है, कॉस्ट अकाउंट में भी। देखना ये एक्सचेंज में यहाँ नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा मैंने जितने की खरीदी वो 140 की है, तो 140 इंटू क्या किया? दोबारा बोलो। 420। 3 किया ना, तो 420 आया। 60 का मैंने एक्सचेंज किया, तो पैसे कितने दिए मैंने? अगर 4,20,000 की चीज मैं खरीदता हूँ, पुरानी 60 की देता हूँ, तो पैसे कितने देता हूँ? 360। 360 मैंने उनको दिए होंगे इन बैंक। अगर टी अकाउंट बनाऊंगा तो 360 बैंक है, 60 का एक्सचेंज है। आ गई बात समझ में? फिर आगे लिखा है सर, अ व्हीकल विच कॉस्ट 1,80,000 एट 31 दिसंबर 1992 वाज इन्वॉल्वड इन एन एक्सीडेंट। अभी शायद मेरे ख्याल से पिछले साल मैंने ये खरीदी थी, एक अच्छा 2 साल पहले, 1.5 साल पहले खरीदी थी सर। उसका एक्सीडेंट हो गया 2 नवंबर 1993 को, पिछले साल। फॉलोइंग विच द इंश्योरेंस कंपनी डिक्लेयर्ड द इररिपेलेबल, और उसके बाद आगे लिखा उसने पेड द कमीशन। कितना पे किया आपने कमीशन उसने आपको? ये इररिपेरेबल हो गई। हाँ जी बोले। हाँ, उसकी कॉस्ट 1 लाख थी, जो कि आपने 30,000 की बेची है। तो जिसकी कॉस्ट 1 लाख थी, तो दोनों को मिला लोगे तो कितने की बन जाएगी? 2 लाख। तो फिर दोबारा बोल रहा हूँ सर, 180 की आपने 31 दिसंबर 1992 को एक गाड़ी थी, एक मोटर व्हीकल थी जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसको आपने 2 नवंबर 1993 को क्या कर दिया सर? आपने उसको बेच दिया। उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने डिक्लेयर किया अब ये गाड़ी इरिपेरेबल है। पे किया उसने कंपनसेशन आपको 105 का फुल सेटलमेंट का। इसका मतलब ये है 1,80,000 वाली गाड़ी, उस पर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, वो कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट हो गया उसका। वो गाड़ी जब आपने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम की, उन्होंने बोला भाई अब ये नहीं रिपेयर हो सकती। उसकी जगह, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस की हुई थी उसकी, उसके आपको 1,05,000 रुपये दे दिए। जवाब दीजिए, जो 1,05,000 रुपये आपको मिले हैं, ये आपके लिए कॉस्ट है या सेल प्रोसीड है? सेल प्रोसीड है, इसको कहते हैं सेल प्रोसीड, या इसको मैं बोलूंगा रिकवर्ड अमाउंट, है ना। इंश्योरेंस का कंपनसेटेड अमाउंट होगा, ये है सेल प्रोसीड। अब पढ़, company policy is to depreciate the cost on all non-current asset at use at the end of the year using a straight line method। पहली बात, आरबीएम नहीं है। मेथड क्लियर हो गया? कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। नो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन द एसेट्स इन विच दे आर सोल्ड। ईयरली पॉलिसी आ गई।
अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन यूज्ड फॉर मेनी इयर्स, यानी जिस पे जो ये मेथड लगाते हैं, जिस पे जो ये पॉलिसी अप्लाई करते हैं, वही सेम चलेगी। कल वाली बात मैं आके आपको 1 मिनट के लिए रिवाइज कराऊं, कल वाली बात सबसे ज़रूरी बात। मैं क्लास स्लो स्लो भी ले रहा हूँ, वो ठीक है कि तबीयत सही नहीं होगी ज़रा, लेकिन ये कि लेनी भी स्लो स्लो होती है क्लास। पहले तो मेरी बात का एक छोटा सा जवाब दें, बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, एग्जाम में जाके बेवकूफ़ी मत करके आइएगा। पहले जवाब दीजिए सर, क्या क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड है, ईयरली पॉलिसी है? यस, तब रेट निकलेगा, वरना अभी नहीं निकलेगा। और किसी और तरीके से निकलेगा तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल मैंने आपको बताया एसएलएम होना चाहिए, ईयरली होना चाहिए, मंथली पे नहीं निकलेगा। आप कुछ भी कर लेने, नहीं निकलेगा आपसे, मुश्किल है, इम्पॉसिबल हो जाता है। निकल सकता, आप मुझसे बोले, बहुत सारे टीचर कह देते हैं नहीं निकलेगा, निकलेगा। उसकी बहुत सारी कहानियां, आपके लेवल पे नहीं है वो बात, वो आगे पे आएगी। सही है, ये इन पे निकलेगा, कैसे निकलेगा सुने। फिर बताइए कल क्या कर रहे थे, रेट इक्वल्स टू, फिर बोलिए इनकम स्टेटमेंट डिवाइडेड बाय क्या, बैलेंस सीडी। लेकिन बैलेंस सीडी ऑफ क्या, बैलेंस सीडी ऑफ कॉस्ट, यहाँ लिखा मैंने आके कॉस्ट अकाउंट, ये है इंपॉर्टेंट बात। मुझे पहले किसका निकालना है, पहले सर मुझे निकालना है प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी पहले देखो, पहले देखो। और दूसरा मुझे किसका निकालना है सर, दूसरा निकालना है सर मुझे मोटर व्हीकल का, ऐसा ही ना फातिमा, इन दोनों का निकालना है। यहाँ देखिए मेरी बात सुनिए, क्या मैं सही कह रहा हूँ, ये चार्ज फॉर द ईयर आई एस है ना, चार्ज फॉर द ईयर आई एस है। चार्ज फॉर द ईयर को अगर मैं ले जाकर, या मैं यूं करता हूँ, चार्ज फॉर द ईयर को ले जाकर अगर मैं इससे क्या कर देता हूँ, डिवाइड, है ना। और अगर 250 को डिवाइडेड बाय सर मैं यहाँ 1000 से डिवाइड कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा। ये मार्क कर लें आप, इसमें अपनी बुकलेट में एरो बना के मार्क कर लें मैंने कैसे निकाला। तो सर अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा 2,15,000 को मैंने डिवाइड किया किससे, 2150 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट से, 100% से। सर जवाब दीजिए आंसर क्या आएगा, 10%। सर इसका आंसर आएगा आपके पास 10%। एमबी की बात करें, एमबी में मेरे पास आ गया 250, डिवाइड किया सर मैंने इसको कितने से, डिवाइड किया सर मैंने इसको 1000 से, मल्टीप्लाई करें सर आप इसको 100 से, आंसर निकालें सर आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है आपके पास 20% या 25%। सर इसका आंसर आपके पास आ गया 25%। आ रही है मेरी बात, बोले आई एस है ना बेटा, ये चार्ज पर ईयर ही तो आई एस है मेरा। डन है, यहाँ तक कर लिया काम, ये आपका ही आंसर है, राइट रॉन्ग बात समझ में आई। चलिए भाई काम की बात। अब मैं जब यहाँ आया ना सर, ये क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम द डिस्पोजल, पहले तो डिस्पोजल की बात कर रहा है, फिर मुझसे वो स्केड्यूल बना रहा है। पहले देखें क्वेश्चन को समझें, देखिए भाई ए लेवल्स में आप सवाल गंदुम जवाब चना मार्क 0, समझे क्या कहा मैंने, मुस्कुराने वाली बात है, सॉरी आते तो मुस्कुरा ही नहीं रहे, इसका मतलब पल्ले ही नहीं पड़ी। सवाल गंदुम जवाब चना मार्क्स 0, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तू कुछ जवाब दे रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा। आपने कभी बहुत पुराना वसीम अकरम का एक ऐड देखा है जिसमें वो उनसे पूछता है कि आप थकते नहीं हो, बोलता है मैं सिगरेट नहीं पीता। उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में, आपसे सीआई कह रहा है जो तमीज से पूछूंगा उसका जवाब दो। आपको गुलाम बनाना है ना असल में, एक्चुअली मेंटालिटी ये, मजाक कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट राइस, यू आर टॉकिंग अबाउट वीट, क्या डिस्कशन हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ। अब फिजर भाई सर डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं, तुम्हारी मर्जी। अनिक बोलेंगे सर मैं तो मेंटल कैलकुलेशन कर दूंगा, तुम्हारी मर्जी। सैन भाई बोलेंगे सर क्यों बनाए टी अकाउंट, दो फॉर्मूले में सॉल्व करते हैं, कॉस्ट एनबीवी निकालते हैं, सेल प्रोसीड में से एनबीवी को माइनस करते हैं, आंसर निकालो, तुम्हारी मर्जी। मैंने ये क्यों बोला, क्वेश्चन ने मांगा नहीं, क्वेश्चन कहते हैं कि प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट, तो भाई डिस्पोजल ही बनाना है। क्वेश्चन कहते हैं कैलकुलेट, तो भाई कैलकुलेट करो, किसी भी तरह कैलकुलेट कर लो, ओपन एंडेड है ये क्वेश्चन। मैं जा रहा हूँ बगैर डिस्पोजल के, बहुत हो गया ना डिस्पोजल, 13 क्वेश्चन तक तो डिस्पोजल हर क्वेश्चन में बनाता हुआ आया हूँ। मैं जा रहा हूँ बगैर किसी उसके, मैं जाता हूँ सर सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, फ्रॉम नॉन करंट एसेट। सबसे पहले मैं जाता हूँ सर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, मैंने एक हेडिंग डाली सर मैं प्लांट एंड मशीनरी का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए यहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ सर मैं, मेरे साथ साथ स्टार्ट लीजिए। सर इसमें आपने प्लांट एंड मशीनरी में ऊपर जाके क्वेश्चन में देखा आपने कितने वाला प्लांट बेचा है, देखिए ना जाके, 2 लाख का, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, आई ना बात समझ में, 10 कहाँ से आए, वेरी गुड। ईयरली पॉलिसी है, इजी हो जाएगा, सिर्फ साल यहाँ रखने हैं बस, आंसर आ जाएगा। अब ये साल कैसे रखने हैं, चेक कीजिए आपने खरीदा कब है, मैं यहाँ वापस गया सर, चेक कीजिए आपने खरीदा कब है, 1989 जून 1 को। ईयर आपका कब एंड होता है, मार्च 31 को। तो अगर जून से खरीदा है, 89 से 90 पहला साल, 90 से 91 दूसरा साल, 91 से 92 तीसरा साल, 93 कौन सा, चौथा साल, 94 कौन सा,
5वां साल, लेकिन 5 में तो लगेगा ही नहीं, है ना। ये सही काउंट करना है आपने, बेवकूफ मत बनिएगा। मैं कह रहा हूँ 89 से लेके 90 तक पहला, 91 2, 93 3, 94 4, ऐसे 4 साल काउंट करेंगे। आज करेंगे 4 साल काउंट, लेकिन मैंने अभी जो काउंट किया मैं फिर बताता हूँ आपको। इससे बेहतर होता है लिख लें 89 से क्या 90, 90 से 91, 91 से 92 और 92 से 93, ये 4 साल बन गए आपके, बन गए ना 4 साल, ये अप्लाई होंगे। अप्लाई कर दिया मैंने जाके यहाँ पे, सर इसका 4 इयर्स, सर आंसर निकाल लीजिए इसका। सर इसका आंसर आ गया आपके पास कितना है, इसका आंसर आ गया 80,000। 80,000 इसका क्या है, 80,000 इसका पीएफडी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। फॉर्मूला क्या है सर इसका, मैंने फॉर्मूला लिखा कॉस्ट माइनस पीएफडी इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। पहला स्टेप, कॉस्ट कितनी है 2 लाख, पीएफडी कितनी है 80,000, नेट बुक वैल्यू कितनी है 1,20,000, है ना। दूसरी तरफ आ जाते हैं सर, मैंने यहाँ लिखा कि सर सेल्स प्रोसीड माइनस क्या कर दूंगा सर इसमें से नेट बुक वैल्यू। सेल प्रोसीड कितने की है 1 लाख, है ना। 1 लाख की आपने बेची है, पीछे भी मैंने पढ़ा था, आप फिर पीछे देख लीजिएगा, 1 लाख की आपने बेची है। और सर उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी, नेट बुक वैल्यू थी 1,20,000। जवाब दीजिए, लॉस हो गया सर, तो लॉस हो गया आपको, तो मैंने लिखा सर आपको प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे मिलेगा, तो आपको 20,000 का सर इसमें क्या हो गया लॉस, मैंने यहाँ के सर लॉस मेंशन कर दिया। डन। सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर है। अच्छा मैंने देखा आपको, मैं जब भी कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अभी तक आपको 13-14 सवाल में नजर आएगा, मैं कैलकुलेशन में स्लो होता हूँ और चीज़ें लिखने में तेज होता हूँ। कॉस्ट जल्दी से लिख दिया, एनबीवी जल्दी से लिख दिया, फॉर्मूला जल्दी से लिख दिया, इसलिए कि भाई वैल्यू निकालूंगा तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर वैल्यू निकालने से पहले फॉर्मूले में 10-10 मिनट लगाऊंगा तो ऐसा निकाल, रोक रोक के बोल रहा हूँ आपको। देखो मैं कैलकुलेशन के टाइम पे सोचता हूँ, वरना फॉर्मेट्स मुझे बिल्कुल सही से क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। मेरी बात समझ में, हाँ रट लो या कह लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आ जाओ सर प्लांट एंड मशीनरी के बाद, अब आप आएंगे किसके ऊपर, मोटर व्हीकल पे। 3 मोटर व्हीकल्स आपने बाय किए, 2 मोटर व्हीकल आपने एक्सचेंज किए, ये कह रहा है वो। अब जरा जाइए क्वेश्चन में, जरा एक्सचेंज पे बात करें सर। एक्सचेंज वाली मोटर व्हीकल्स थी कितने की, 1 लाख की एक, तो 2 कितने की हो गई 2 लाख की, और आपने एक्सचेंज में दिया कितने का उनको 30,000 का। लेकिन अब ये पता नहीं है कि उस पर डेप्रीसिएशन कितनी थी, डेप्रीसिएशन भी तो देखनी है ना सर। सर जवाब दीजिए, आपने जो मोटर व्हीकल दी है वो फेब 1991 को बाई की थी। फेब का मतलब होगा कि 90 से लेके 91 1 साल, 91 से 92 2 साल, 92 से 93 3 साल, 3 साल हो गया है। ये कहानी आपने समझनी है खुद। तो सर अब मैं अगर मोटर व्हीकल की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ सर जो एक्सचेंज में आपको फायदा या नुकसान हुआ है उसकी बात करते हैं। एक्सचेंज में मैंने कहा सर एक जो आपके पास मोटर व्हीकल थी उसकी कीमत थी 1 लाख, ऐसी 2 व्हीकल्स थी जिन पे आपने 25% चार्ज करना था, जो कि 3 साल आपके पास चल चुकी थी। समझ में आ रही है बात, 3 साल चल चुकी थी। 2 व्हीकल्स थी, 1 लाख की एक, तो 2 लाख की 2, उनका 25% डेप्रिसिएशन इंटू 3, तो सर इसका मतलब है सर 1.5 लाख आंसर आ गया। 1.5 लाख क्या है, पीएफडी डायरेक्ट निकाल लिया ना आपने पीएफडी। तो अगर पीएफडी डायरेक्ट निकाल लिया आपने सर, तो आप ये बात करेंगे कॉस्ट। अब आ जाओ सर कॉस्ट के ऊपर, मैंने लिखा सर कॉस्ट माइनस क्या कर देंगे पीएफडी इनटू क्या कर देंगे सर नेट बुक वैल्यू। सर जवाब दीजिए, कॉस्ट की वैल्यू कितनी है 4,20,000 है, खरीदने पे तो बात ही नहीं कर रहे भाई, डिस्पोज जिसको किए बात कर रहे हैं। सर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लाख, 2 लाख में से सर आप माइनस क्या करेंगे, 2 लाख में से आप माइनस करेंगे सर इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं नवीरा इसको, जो तुमने सवाल पूछा था, अगर तुम सुन रही हो ये बात को तो उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। सर यहाँ लिखेंगे आगे पीएफडी कितने का 1.5 लाख का। सर जवाब दीजिए, आंसर क्या है आपके पास। इसका मतलब है सर आपने एक्सचेंज किए कुछ मशीनें, एक्सचेंज किए तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास एसपी माइनस नेट बुक वैल्यू इक्वल्स टू प्रॉफिट या लॉस। सर जवाब दीजिए, 2 को आपने बेचा है तो एक को कितने का बेचा है 30 का, एक्सचेंज किया एक्चुअली, मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे 2, नेट बुक वैल्यू आपके पास 2 की कितनी आ रही है सर 50,000। जवाब दीजिए, फायदा हो गया नुकसान हो गया, कितने का फायदा हो गया 10,000 का सर आपको गेन हो गया। मैंने यहाँ लिखा सर आपके पास 10,000 का गेन आ गया, ऊपर मेंशन कर दीजिएगा 20,000 का लॉस आ गया। सही है, मोटर व्हीकल खत्म या एक और भी है,
हाँ जी 90 में खरीदी है 1 जून को। 90 से लेके 91 एक साल, 91 से 92 2 साल, 92 से 93 3 साल। अब तो एक और बची, ये तो एक्सचेंज है खाली, एक तो एक और भी तो है ना, एक और वो है जिसका आपने क्या किया हुआ है, एक्सीडेंट किया हुआ है। तो एक्सीडेंट वाली पे भी तो आपको बात करनी है। अब एक्सीडेंट पे आए, पहले तो वो जो एक्सीडेंट की है ना आपने उसकी कॉस्ट बताइए। 1 लाख, यहाँ यार सर कॉस्ट है उसकी 180। खरीदी कब है आपने, 31 दिसंबर 1992 को। 92 से 93 एक साल, 93 से 94 दूसरा साल, और 93 से 94 नहीं लगाएंगे, 93 से 94 तो वही है, तो एक ही साल रही है डेप्रिसिएशन इसकी, एक साल काउंट करें। मैं यहाँ यार सर मैंने आके लिखा एक्सीडेंट की हुई जो मोटर व्हीकल है 1,80,000 की है, जीरो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मल्टीप्लाई बाय सर उस पर 25% करेंगे सर, आंसर इसका चेक करें। 40 नहीं 45 होगा शायद। हाँ जी 180,000 ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर, इसका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया सर इसका 45,000। एक साल चली है ना, यही इसका पीएफडी है। और अगर यही इसका पीएफडी है तो अब मैं वही फॉर्मूला सामने दोबारा अप्लाई करूँ। सर जवाब दीजिए, कोई चीज़ आपके पास 1,80,000 की है जिसपे प्रोविजन 45,000 का चार्ज हुआ हुआ है, तो जवाब दीजिए उसकी असल हैसियत अब कितने की है, 1,35,000 की है ना, 135 की। जवाब दीजिए वो 135 वाली चीज़ के, मैं यहाँ लिखता हूँ सर एस पी माइनस क्या करेंगे, नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू है 1,35,000 सर। जवाब दीजिए 1,35,000 वाली चीज़ के आपने कितने चार्ज किए, 1,05,000। 1,05,000 में से 1,35 माइनस कीजिए तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, क्या आ गया सर आपके पास, कितना आ गया, 30,000 का सर आपके पास लॉस आ गया, लॉस आ रहा है ना। जवाब दीजिए एक लॉस और एक गेन, एक लॉस आ गया और एक गेन आ गया, तो ओवरऑल क्या हुआ कितने का, ओवरऑल लॉस हो रहा है। सर क्या हम ओवरऑल लॉस बताते हैं, हाँ ना, हम तो ये बताएंगे कि मोटर व्हीकल पे हमें लॉस हुआ और ऊपर प्लांट एंड मशीनरी पे हमें क्या हुआ, गेन हुआ। डन, सही है। दोबारा बोलिए यार, ये 15 20 30 मार्क्स का क्वेश्चन थे, पुराने वाले क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का है शायद ये क्वेश्चन, पास करना इतनी सी चीज नहीं, पूरी पूरी आगे पूरा काम है उस सब के, यहाँ तक कर लिया काम। अब एक छोटी सी एक नई बात बताऊं, क्वेश्चन में नहीं मांगी, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जरूरी बात है जो कर रहा हूँ मैं, सुने। बहुत से लोग आगे जाके जब उनके सामने ये बम फटता है कि सर डिस्पोजल का अकाउंट कैसे बनाए, तो परेशान होते हैं। मल्टीपल एसेट्स का डिस्पोजल का अकाउंट एक ही साल में कैसे बनाया जाए, है ना, ये तकलीफ एक बनाना है। हाँ ये तो कमाल है, एक बनाना है। नहीं समझ में ये बात, सुनो आप भी बनाएंगे लेकिन पहले मेरे बनाने के बाद, अभी नहीं बनाइएगा, वरना आपको आगे के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें बनाना है, उनमें आप बहुत तंग होंगे। सर मैंने एक अकाउंट बनाया, किसका आके मैंने अकाउंट बनाया, डिस्पोजल्स अकाउंट, सही है बॉस। मैंने 2 अलग अलग डेट्स पे डिस्पोज किया है, ये कमाल है। और मैं डिस्पोजल अकाउंट किसका बना रहा हूँ, मोटर व्हीकल का, प्लांट का नहीं बना रहा, वो तो सीधा सीधा। डिस्पोजल अकाउंट किसका बना रहा हूँ, मोटर व्हीकल का। मोटर व्हीकल मैंने साल में 2 बार डिस्पोज ऑफ की, एक बार एक्सचेंज के चक्कर में और एक बार एक्सीडेंट के चक्कर में, है ना। एक्सचेंज वाले की डेट बताइए, कहीं लिखी हुई है, पहले डेट तो बताओ, क्वेश्चन में पढ़ो डेट बताओ, तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, क्या आ रही है। मोटर व्हीकल जो पहली बेची है, एक्सचेंज की है, वो कब खरीदी थी, वो खरीदी थी सर आपने, पीछे जाए 1 फेब को, बेची कब है, बेची है सर March 1 को, March 1 को ही एक्सचेंज हुआ है ना ये, तो जिस दिन एक्सचेंज हुआ है तो उसका मतलब है सर, अब देखना जरा ध्यान से देखना, March 1 को, अच्छा ईयर भी डाल देता हूँ, 1993 से लेके 1994, गौर से देखना, मैंने लिखा सर मार्च, सही है। अब मार्च में मैंने यहाँ के लिखा, यहाँ के मोटर व्हीकल, मैंने 2 मोटर व्हीकल जिनमें से हर मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख, उसे बेचा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, उसे एक्सचेंज किया, तो यहाँ क्या लिखूंगा, 2 लाख। इन पे आया हुआ पीएफडी, इनका पीएफडी कितना था, इन पे टोटल पीएफडी 80,000, चेक कर लेना, इस पे टोटल पीएफडी कितना था सर, 80,000। मैंने सर इन सबको क्या किया है, एक्सचेंज, एक्सचेंज किया है ना मैंने, एक्सचेंज मैंने कितने का किया है, 60 का। तो जवाब दीजिए, मुझे प्रॉफिट या लॉस मिलना चाहिए ना, यस, सुनना मिलना चाहिए ना। मैं यहाँ ये लिख के छोड़ दूंगा, ये क्या बात हुई, मैं आईएएस नहीं निकालूंगा इसका, आपको एक बात समझाने के लिए, इसका आईएएस अभी नहीं निकलेगा। फिर क्या करूंगा, फिर दोबारा मोटर व्हीकल लाऊंगा एक और अगली डेट की,
उस पे मुझे क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है चेक करो। अगली मोटर व्हीकल सर मेरी पास कितने की थी, 1,80,000 की। सर उस पे मैंने पीएफडी कितना चार्ज किया हुआ है, वेरी गुड, कितना चार्ज किया हुआ है 45। उसको मैंने क्या किया हुआ, इंश्योरेंस से क्लेम किया हुआ है ना, इंश्योरेंस ने मुझे कंपनसेट किया हुआ, कितने का, 1,05,000 का। जवाब दीजिए सर, अगर मैं इस पूरे अकाउंट को क्लोज करूंगा तो या तो मेरा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अब जरा मेरी बात सुने, मैं क्यों कह रहा था आपको कि ये कंबाइन होता है, आईएस तो एक ही आएगा ना भाई, आईएस तो एक ही आएगा ना, तो इसका मतलब है 2,380 हो गया इसका आंसर। 380 में से ये सारी वैल्यूज माइनस कीजिए, 380 में से सब वैल्यूज माइनस कीजिए, 200,000 प्लस 180 टोटल कीजिए, 380 हो गया, 380 में से सब माइनस कीजिए, फिर से करो टोटल। हाँ ना, 20 आना चाहिए ना आंसर, तो पहले फिर से चेक करो। हाँ क्या, सवाल बहुत अच्छा है, क्या इनमें से क्या चीज हमने छोड़ दी, कोई एक चीज होगी ना जो हमने छोड़ दी है, क्या चीज, क्या छोड़ा है बात में? तो एक लॉस एक प्रॉफिट मिला के हमारी वैल्यू बननी चाहिए थी टोटल 20,000 का लॉस। हाँ सर, इसकी पीएफडी जो है ना सर, वो कितनी है, वो 1.5 लाख है। आपने गलत बताई, आपने प्लांट की बता दी है मुझे, चेक करें, आपने प्लांट की बता दी, मैं रुक गया था उस वक्त, मैं बोलने वाला था कितनी है सर, 1.5 लाख है सर। 1.5 लाख कैसे आई, 1 लाख का 25% इंटू 3, 75,000 एक पर है, तो बाकी दो मशीन पे वो कितनी हो गई, 150 सर। अब निकालें जरा टोटल आईएस, सर कितने का लॉस आ रहा है, 20,000 का। लेकिन सर आपने ये देखा कि पूरे मोटर व्हीकल का एक लॉस आया, आया ना, तो हम भी तो कंबाइन करेंगे ना यार, ऊपर वाले को अलग तो नहीं छोड़ सकते। रिपोर्ट टू द ईयर इनकम स्टेटमेंट में आप कहेंगे एक वैल्यू प्लस है 10,000 और एक वैल्यू माइनस है 30,000, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, -20,000। तो -20,000 का आपको क्या मिल गया सर, लॉस। आ गई बात समझ में, ये करना होगा आपको। अब मैं जरा थोड़ा जल्दी जल्दी आपको एक बात बता रहा हूँ, सुने, ये जल्दी जल्दी नहीं है, स्केजुअल आगे बनाना भी है, जल्दी नहीं है, लेकिन आप देखोगे मैं कितनी तेजी से बना रहा हूँ और आप भी देखोगे यार ये बन सकता है। अब पेन ड्रॉप करें और मेरी बात सुने, ये क्लास की आखिरी बात है आज। सर मैंने लिखा प्लांट एंड मशीनरी बनाएंगे एक, दूसरी चीज बनाएंगे मोटर व्हीकल, पेन ड्रॉप करके सुनिएगा, फिर आपके पास क्या आएगा सबसे आखिर में, टोटल। गौर से देखिए, कोई एक मेरे मेरे हिसाब से एक बेवकूफ बच्चा होता है क्लास में, जो इंतहाई बेवकूफ होता है, बहुत सारे होते हैं, नाम लूं, इसी क्लास में से नाम लूं, जोहेर पहला नाम, उसके फॉर्मेट भी पेपर में मिलेगा, तब भी वो बेचारा ना, खजल भी ऐसे ही, वो उसे गौर से देखता रहेगा बैठ के, ये क्या है, फॉर्मेट कहाँ से लाऊं, सर ने तो कभी पढ़ाया नहीं था। अल्लाह के बंदे, फॉर्मेट यही तो गिवन है, उस बेचारे ने फॉर्मेट तो दे दी, आप क्या दे, और ये फॉर्मेट ही तो है, क्वेश्चन में गिवन है फॉर्मेट। अभी सब देखना खुद भी अपने ज़मीर में, उसको तो मैंने नाम लेके बेचारे को बोल दिया, बाकी भी लोग अपने ज़रा ज़मीर में अंदर झांक के देखें कि वो भी सोच ही रहे थे कि फॉर्मेट क्या है, यही फॉर्मेट है, मैं कहाँ से लाऊं यहाँ फॉर्मेट, इसी का नाम है फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट को वहाँ कॉपी कर दें, मेरी बात समझ में आई, जो इसमें लिखा हुआ है सिर्फ डेट चेंज होगी, 93 की जगह चीज़ क्या हो जाएगी, 94, बाकी पूरा दोबारा बोलिए। अरे वैल्यू तो मैंने बोली नहीं है यार, हुसैन कैसी बात कर रहा है यार, मैंने बोला फॉर्मेट, फॉर्मेट फिर बोलता हूँ फॉर्मेट, यहाँ से उठाएंगे वहां कॉपी कर देंगे, क्या करेंगे, ब्लैंक हो गए क्या, फॉर्मेट कॉपी करेंगे, वैल्यू मत कॉपी कर देना खुदा के लिए यार। एक बच्चा था जिसको ना मैंने बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हुए एक दिन कहा कि बेटा ये लिखना और ये ऐसे ऐसे लिखना, और मैंने उसके पैराग्राफ में ना गलती से मार्क कर दिया, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। यार मुझे क्या पता था वो इतने बड़े कमाल के बोंगे हैं, उन्होंने क्या किया, कॉपी करते करते पैराग्राफ पैराग्राफ कॉपी करते करते एक ब्रैकेट लगाया, लिखा सी पेज नंबर 228, ये भी कॉपी कर डाला। मैंने उसको बोला भी यार क्या कर रहे हो, पता नहीं यार, इतने भी मतलब नहीं बनो, मतलब लेवल हो गया है तो वो डिफाइन वायरस इज अ प्रोग्राम दैट अटैक्स कंप्यूटर, कंप्यूटर स्टार्ट्स मिसबिहेविंग। वाह, क्या आपने डेफिनेशन दी है उसकी, मेल फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। डन सर, अब देखें आगे बढ़े। सर ये लिख रहा हूं मैं, तो मुझे सबसे पहले बेटा क्या मार्क करना चाहिए,
जो गिवन है वो क्या मार्क करना चाहिए, जीरोस। यहाँ पे क्या मार्क करूंगा, जीरोस। सर देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। सर मैं यहाँ लिख सकता हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखे अच्छी बात है, लिख सकते हैं, वरना उसने क्या लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये भी लिख सकते हैं। सर उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एडिशन। देखिएगा ये बड़ा आराम से बन जाता है। फिर क्या लिखेंगे, डिस्पोजल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। हाँ, कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। पीएफडी के लिए सर लिखेंगे इसमें आके बैलेंस बीडी। फिर क्या लिखेंगे सर आप इसके अंदर आके, इनकम स्टेटमेंट, या बोले बोले सही बोल रहे हैं जोहिर, क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, ये भी लिख सकते हैं सर आप इसके अंदर, है ना। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं इसमें, फिर आप इसके अंदर लिख सकते हैं सर डिस्पोजल। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे क्या चीज, डिस्पोजल। फिर आप उसके अंदर क्या लिख सकते हैं आगे, बैलेंस शीट। ये सर सब आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, सुने। और आप मेरी स्पीड नहीं, अपनी स्पीड देखें, आप खुद भी देखें, यार ये मैं कर सकता हूँ काम को, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता हूँ। फातिमा, कॉस्ट निकालो प्लांट एंड मशीनरी की, पिछली अकाउंट में क्वेश्चन में जो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट गिवन है वो देखो, जो टेबल बना हुआ है, क्या है वो, कॉस्ट का क्लोजिंग देखो, 3150 क्या है, 3150। यहाँ तो मैं टोटल वोटल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का क्लोजिंग देखो, 2150। चेक कर लें सर, यहाँ पे क्लोजिंग देखना भाई, ये देखो प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग कितना है, मोटर व्हीकल का कितना है। अगर वो वहां पे इतने पे एंड हुआ है तो यहाँ 2150 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 1000 से स्टार्ट होगा, सही है। अब जरा मत लिखो भी कुछ भी, अब जाओ जरा उसमें फॉर्मेट में, फॉर्मेट में नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें जाओ। कितने की मशीनरी आपने बाई की है, 4 लाख की। आपने कितने की मशीनरी बाई की है, 4 लाख की। वेरी गुड सर, 4.5 लाख की, 450 की। कितने वाली मशीन आपने प्लांट एंड मशीनरी बेच दी है, 2 लाख की, 1-1 लाख की 2, ऐसा ही है ना, 1-1 लाख की 2 बेची है, सिर्फ 1 लाख वाली बेची है। तो सर यहाँ लिख दिया मैंने आगे कितना, 2 लाख 200,000। सर ये कितना आसान सा है, मैंने इसको इसमें से क्या कर दिया, माइनस। तो 2150, देखें कमाल है, मैजिक है, 2150 450 और 2 लाख माइनस करें। सर नमान ने आपको ऐसे फ्री में कोई चीज नहीं पढ़ाई, पढ़ने देखिए मैं आपको बताता हूँ, एग्जामिनर भी मेरी तरह सोचता है। क्या निकालेंगे, 2 लाख, बल्कि यूं कर लेते हैं 2400,000, ऐसा ही ना, 2400 आ रहा होगा आंसर, तो 2400 ये आ गया आंसर। मुस्कुराएंगे आप अभी जब मैं काम करूंगा। सर सुने, मैंने आपको हमेशा बोला था डिस्पोजल पहले सॉल्व करते हैं, एग्जामिनर ने भी सबसे पहले बच्चे से क्या सॉल्व कराया है, डिस्पोजल। डिस्पोजल सॉल्व हो चुका है पहले। सर जवाब दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। हाँ सर, पिछले वाले क्वेश्चन का क्लोजिंग देखिए, 735, देखें यही है क्वेश्चन में, देखें जाके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लास्ट ईयर का क्लोजिंग यही है, 735। दूसरे वाले का 270। अब आ जाते हैं दूसरे वाले मोटर व्हीकल पे। सर दूसरे वाले मोटर व्हीकल में एडिशन कितनी की हुई है, सर एडिशन कितनी की हुई है, चेक करें। 3 मोटर व्हीकल खरीदी है आपने, 4,20,000 की एडिशन हुई है। वहां डिस्पोजल लेकिन 2 अलग अलग डेट्स पे हुई है। पहले तो आपने 2 चीजों को एक्सचेंज किया है, वो जो 2 चीजों को आपने एक्सचेंज किया है उनकी अपनी असल वैल्यू कितनी थी, उनकी असल वैल्यू थी सर 1 लाख, 1 लाख थी ना। 1 लाख इंटू 2, इन 2 को आपने एक्सचेंज किया, निकाल दिया अपने पास से, और एक आपने 1,80,000 वाली व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, तो इसका मतलब है 2,80,000 की चीजों को आपने क्या कर दिया अपने पास, 380, 2 लाख की चीजें ये, हाँ एक ये बनेगा कितना, ये बनेगा 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 2 लाख और 1,80,000 टोटल मिलाएंगे कितना होगा, 380। यहाँ देखें सर, इसका मतलब है 380 से मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, माइनस, उसको भी प्लस माइनस कर ले, मैं आपको हैरान कर रहा हूँ, देखें पहले क्या आंसर आ रहा है सर, आ गया। आइए देखिए मैं कैसे चार्ज कर रहा हूँ, आपकी चेहरे पे ना मुस्कुराहट आएगी। सब 8:10 पे वीकेंड है बेटा, इसका 10% यहाँ आ जाएगा, इसका 25% यहाँ आ जाएगा। वाह, ईयरली पॉलिसी है ना सर, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा। मेरी बात समझ आई, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट ही नहीं करना, ईयरली पॉलिसी है। पहले भी तो यही करके निकाला था, अब भी यही करके निकालेंगे। आपने इसी को डिवाइड करके रेट निकाला था ना, मैंने भी यही किया। मैंने कहा सर जो भी इसकी फाइनल वैल्यू आएगी, उस फाइनल वैल्यू का कितने परसेंट, उसका 10% यहाँ जाएगा, और जो भी फाइनल वैल्यू आएगी उसका 25% यहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ गई। बस इसमें क्या टाइम की वो लेगी, जो भी बैलेंस सीडी होगा, बैलेंस सीडी के ऊपर रेट अप्लाई करूंगा, यस आ जाएगा। मैंने भी यही कर दिया, ऐसे ही ना फातिमा, मैं क्यों वो डीआरटी के चक्कर में पढ़ूंगा और ये करूँ वो करूँ, क्वेश्चन हो जाएगा वो भी सॉल्व। अब सर मसला सुने,
हाँ बोले किसका, इसका 1000 बोले 1040, अगर 1040 है तो 25% निकालें, देखें क्या आ रहा है, निकालें। इसका आंसर आपके पास कितना आ गया, 250, 260 बोलो खिजर बोलो, 380, ये तो मैंने ऐसे बोला ना 380 है इसका आंसर। 1 लाख के 1 लाख 2 lakhs हो गए, 2 lakhs + 180। सब लोग जरा यहाँ देखो डिस्पोजल कैसे लिखें, यहाँ गिवन तो है सारे, हमने बनाए तो हैं ये सब, पहले ही कर ली ना इतनी सारी मेहनत तो एग्जामिनर ने करवा दी। अब सर जवाब दीजिए, सबसे पहले एक बात बताइए, पहले वाले का पीएफडी कितना है, 80। अच्छा सर ये तो 80 ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, मैंने कहा सर इस पे मैंने 80 यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, सही है। दूसरे वाले का क्या आएगा सर, दूसरे वाले का पहले का पीएफडी है, पहले वाले का पीएफडी है 150 और दूसरे वाले का पीएफडी कितना है 45, तो कितना हो गया सर 195। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपके पास 195। सर ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यस हो गया, बस ये करना था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 12 मार्क्स हैं इसके, मिल गया आपको, और इसका टाइम भी कुछ नहीं लगा आपको, बस आपको जो जो फॉर्मेट है ना उसको, मैं नहीं कर आज आप ये लर्न कर गए सीख गए, अब नहीं कराऊंगा मैं, तो अगले क्वेश्चन में यही कराऊंगा, लेकिन मैंने आपको पहले से बताया कि रिपोर्टिंग फॉर्म हो जाती है, मेरी बात समझ में। इसका आंसर निकालें पहले वाले का 895, और दूसरे का आंसर निकालें 270 + 260 - 195। बोलो बोलो आंसर निकालो, 270 + 260 - 195, 335, ये आंसर आ गया सर। एक आखिरी काम करना होता है विच इज लाइक नेसेसरी, यस, आपको नेट एनबीवी निकालना होता है, एनबीवी बेसिक है, इसमें से आप इस वैल्यू को माइनस कर देंगे 1040 में से आप इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, जब आप 2400 में से 895 को माइनस कर देंगे आपको नेटबुक वैल्यू मिल जाएगा, जब आप 1040 में से 335 को माइनस कर देंगे तो आपको एक नेटबुक वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में इजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सुने सर यहाँ तक आपने काम कर लिया, ये क्वेश्चन अब मेरा आ गया दोबारा से, मैं इस क्वेश्चन को आपको कराऊंगा या मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा सर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है, याद रखिए जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क है, 18 से मैं स्टार्ट करूंगा। 18 में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो मुझे ही करना है, उसमें रेट नहीं है, उसका रेट मैं बात करूंगा। मैं 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ, कॉपी कर लें इसको पहले, ये लीजिए कॉपी कर लीजिए इसको।